हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका के द्वारा संचालित यह छंद रचना पाठ्यक्रम आप सभी उपस्थित सुधीजनों का स्वागत करता है। मेरी ओर से स्वागत है। इस वैश्विक हिंदी संस्थान के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी और उनके सहयोगी आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी और शिव प्रकाश अग्रवाल जी, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और मेरे समक्ष एक दो नाम आते हैं, लेकिन मैं सभी को, जो भी उपस्थित हैं, सभी को संबोधित करते हुए सभी का स्वागत कर रहा हूं और आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं, जिनके इस सुकृत के फलस्वरूप हमारा आपका यह साक्षात्कार यानी आमना सामना हो रहा है। छंद रचना में सबसे पहले मैंने आपके समक्ष मात्रा भार की गणना का विचार रखा था, जिसमें बताया था कि ह्रस्व और ह्रस्व मात्राओं से युक्त व्यंजन, इनकी मात्राएं लघु होती हैं, उसे एक से सूचित करते हैं या ला से सूचित करते हैं। और दीर्घ व्यंजन और दीर्घ व्यंजन की मात्रा से युक्त, क्षमा करें, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर की मात्रा से युक्त व्यंजन, इनकी मात्राएं गुर होती हैं और इसको गा से या दो से हम इंगित करते हैं। इसके बाद हमने तुकांत की चर्चा की थी कि काव्य पंक्तियों के अंतिम समभाग को तुकांत कहते हैं, जिसका प्रारंभ स्वर से होना चाहिए और वह अंतिम समभाग स्थिर रहना चाहिए और उसके पहले के व्यंजन बराबर परिवर्तित होने चाहिए। तीसरे दिन के पाठ्यक्रम में मैंने चर्चा की थी मापनी की, कि लघु गुर का एक निश्चित क्रम होता है, जिसकी एक निश्चित लय होती है और उस लय को मापनी द्वारा पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता है। मापनी का ज्ञान होने के बाद लय में कोई संदेह नहीं रह जाता। जो मापनी के अनुकूल है वो लय में होगा और जो लय में है वो मापनी के अनुकूल होगा। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध, माने एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग अधिक हो जाता है, मैं प्रयास करूंगा कि उनको सामान्य शब्दावली में मैं आपको संप्रेषित करता रहूं। छंद रचना को समझने के लिए ये तीन बातें आवश्यक थी। मात्रा भार इसलिए कि सभी छंदों को केवल लघु और गुरु के द्वारा समझा जा सकता है, तो सबसे आवश्यक है लघु गुरु। हिंदी छंदों में तुकांतता का बहुत महत्व होता है, इसलिए तुकांत विधान को समझना आवश्यक था। और मापनी तो एक चमत्कारी प्रयोग है, आज उसकी कुछ झलक आप विस्तार से देखेंगे। विस्तार होगा लेकिन झलक ही होगी। हम जो कुछ भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं एक झलक है और उसका विस्तार आपको अपने प्रयोगों के द्वारा देना। हमने वर्गीकरण में बताया था कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, मात्रिक छंदों में मात्रा की संख्या निश्चित होती है। वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती, वो बदलती रहती है। फिर मात्रिक छंदों में
दो वर्ग बताए थे, एक मापनी युक्त और एक मापनी मुक्त। आज हम मापनी युक्त मात्रिक छंद और मापनी मुक्त मात्रिक छंद दोनों की चर्चा करेंगे। लेकिन मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक समात्रिक, दूसरे अर्ध समात्रिक, तीसरे विषम मात्रिक। समात्रिक में सभी चरण एक समान होते हैं। अर्ध समात्रिक में पहले और तीसरे चरण समान होते हैं, दूसरे और चौथे चरण अलग से समान होते हैं। विषम मात्रिक वे हैं जो सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके अतिरिक्त सभी कहलाते हैं विषम मात्रिक। आज की चर्चा में केवल सममात्रिक छंदों को हम लेंगे और उन्हीं की चर्चा करेंगे। उनमें भी जैसा बताया है 2 प्रकार हैं, मापनी युक्त और मापनी मुक्त। इसके पहले हम छंदों के व्याकरण की चर्चा प्रारंभ करें। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि छंद की जो व्याकरण हम आपके सामने रखते हैं, इस व्याकरण में लघु गुरु को गिन करके कविता करना प्रायः असंभव। अगर किसी तरीके से हमने लघु गुरु के हिसाब से छंदों को और शब्दों को समाहित कर दिया तो छंद भले ही बन जाए, लेकिन उसमें भाव प्रवणता नहीं होगी, रसात्मकता नहीं होगी। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि छंद की रचना अनुकरण से होती है। पहले हम जिस छंद की रचना करते हैं उसकी लय को अपने मन मस्तिष्क में ठीक से बैठाते हैं। कहाँ से बैठाते हैं? कहीं से उसको सुन करके, या लिखा हुआ वो छंद है मन में गुनगुना करके कोई लय बना लेते हैं, और जब कोई लय बन जाती है तो उसी लय पे गुनगुनाते हुए हम छंद की रचना करते हैं। जितने भी कवि हैं सभी अनुकरण से ही रचना करते हैं। कोई अपवाद हो वो भी 100 में 1 नहीं, लाखों में 1 होगा, उसको छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति अनुकरण से ही रचना करता है छंद की और छंदबद्ध कविता, जिसके अंदर तमाम विधाएं आती हैं, गीत, गजल, मुक्तक, ये सब चीजें आती हैं। सरस्वती मलिक जी को कुछ व्यवस्था है, लगता है सुन पा रहे हैं ठीक से? सर हिला दीजिए। हाँ ठीक। तो हमको ये नहीं भूलना है कि हम सीखते अनुकरण से और व्याकरण से उसका परिष्कार करते हैं, उसका संशोधन करते हैं। उसमें कोई त्रुटियां हो जाती हैं उनको संशोधित करते हैं, निखार उसमें आता है और दूसरे की रचनाओं को समझने की, समझाने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन लिखने के लिए हमको लय को अपने मन में बैठाना होगा। लय और धुन, या लय और धुन, लय को हम गति भी कहते हैं, लय को हम चाल भी कहते हैं। छंद की चाल, छंद की गति, छंद की लय, और धुन होती है जो सारे गामा के द्वारा निर्धारित होती है। तो लय तो स्वाभाविक होती है छंद में, और धुन को संगीतज्ञ अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हमको छंद को किसी धुन पे ढाल करके अपने मन में बैठाना। ये बातें हो गई, अब हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। सममात्रिक माने जिसमें छंद के सभी चरण समान, मात्राएं उनमें समान हो और प्रकृति भी समान हो। केवल मात्राएं नहीं, प्रकृति समान होनी चाहिए। फिर उसमें मापनी युक्त माने जिसमें लघु गुरु का निश्चित क्रम है और दूसरे जिनमें लघु गुरु का क्रम निश्चित नहीं। तो हम पहले कुछ उदाहरण लेते हैं जिनमें लघु गुरु का क्रम निश्चित। एक उदाहरण हम लेते हैं विधाता छंद का। ये बहुत ही प्यारा छंद है और बहुत लोग इसमें रचना करते हैं। लय से रचना करते हुए नाम भी नहीं जानते कि ये विधाता छंद है।
और वो उसमें आराम से रचना करते रहते हैं, गीत लिख लेते हैं, गजल लिख लेते हैं, मुक्तक लिख लेते हैं, छंद भी लिख लेते हैं। और ये जानने का मौका बहुत बाद में आता है कि अरे ये जिसमें हम लिख रहे थे वो विधाता छंद है। इतनी ये प्रसिद्ध लय। विधाता छंद में कुल मिलाकर 28 मात्रा होती है। और लघु गुरु का क्रम क्या होता है उसे ध्यान से सुने। लघु को ल, गुरु को गा कहेंगे, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो विधाता छंद में लघु और गुरु का क्रम क्या है? लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। एक ये स्वरक हो गया, स्वरों का समूह हो गया लगा गा गा। और इसको 4 बार दोहरा लीजिए। हम जब कह देते हैं इसकी 4 आवृत्तियां होती हैं तो कुछ श्रोताओं को, तो दर्शकों को लगता हिंदी है बड़ी कठिन हो गई, तो मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि लगा गा गा को अगर आप 4 बार दोहरा दें तो विधाता छंद की मापनी बन जाती है। क्या मापनी बन गई? लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा। अब ऐसे बोलने में भी एक लयात्मकता दिख रही होगी। लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा। अगर इस मापनी पर हमारी रचना खरी उतरती है तो न लय बाधित होगी न छंद बाधित होगा, यह बिल्कुल गारंटी। यही मापनी युक्त छंदों की विशेषता है। बड़ी सुगमता है समझने में, लेकिन इसको एक धुन के रूप में मन में बैठाना होगा और उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है कि यह धुन हमको कहाँ से मिलेगी। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। और सबसे बढ़िया धुन के लिए फिल्मी गाने होते हैं। फिल्मी गानों में धुन जो होती है वो संगीत के साथ बजती है। हम बार बार उनको सुनते हैं और जब हम भूल जाते हैं तो हमारे पास अब सुविधा है कि YouTube पे उस गाने को निकाल के हम सुन लेते हैं और वो धुन हमको फिर से याद हो जाती है, समझ में आ जाती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये लगा गागा, लगा गागा, लगा गागा, लगा गागा 4 बार कहने से धुन क्या बनी उसको देखें एक फिल्मी गाने के माध्यम से। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, ये उस छंद की जो लय थी उससे संगीतज्ञ ने एक धुन बना और ये फिल्मी गाना बन गया। फिल्मी गाने की जब हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा कि गाने की सभी पंक्तियां आवश्यक नहीं है उसी छंद में हो। फिल्म वाले छंद से विचलन कर जाते हैं, कभी दूसरा छंद ले लेते हैं, कभी तीसरा ले लेते हैं। ये उन संगीतज्ञों की अपनी कला है। हम जितनी पंक्तियां बोलेंगे उतनी तो उसी छंद में होंगी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो पूरा गीत उसी छंद में होगा। हालांकि यह गीत ऐसा है जो पूरा का पूरा इसी छंद में है। तो हमने एक पंक्ति दोहराई, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। इसमें लघु गुरु का क्रम देखें, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, सुहानी चा। इस तरीके से यह मापनी की एक धुन आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई। अब इसी धुन पे अपनी रचना करिए, अपने शब्दों को ढालिए, अपने भावों को प्रकट करिए, उसमें और चमत्कार पैदा करिए, रस अलंकार पैदा करिए। बढ़िया से बढ़िया कविता छंद बनते चले जाएंगे। चाहे छंद बनाइए, चाहे छंद पे आधारित मुक्तक बनाइए, गीत बनाइए, गजल बनाइए, गीतिका बनाइए, सब बनते जाए। अब एक उदाहरण छंद का मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 28 मात्रा का ये मात्रिक छंद है। मात्रिक में सममात्रिक है, सममात्रिक में ये मापनी युक्त है। नाम है विधाता।
लगा गा, अब देखिए मापनी से छंद बन रहा है। लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। गजल हो या भजन कीर्तन, सभी में प्राण भर देता। मर लय ताल से गुंजित, समूची सृष्टि कर देता। भले हो छंद यात्र श्रेष्ठा, बड़ा प्यारा विधाता है। सुहानी कल्पना जैसी, धरा सुंदर सजाता है। सुहानी कल्पना जैसी, धरा सुंदर सजाता है। ये छंद बन गया। इस छंद में तुकांत कैसा है वो भी देख लें। मैंने आखिर में कहा सभी में प्राण भर देता, और दूसरी पंक्ति में अंत क्या है, समूची सृष्टि कर देता। भर देता, कर देता। तो भर और कर में समान क्या है, अर। अर देता ये अचर हो गया, और उसके पहले जो भा और का है, भर का भा और कर का का, ये व्यंजन है जो बदलते रहते हैं। व्यंजन बदलते रहते हैं यानी चर बदलता रहता है। उसके बाद का अचर जो है अर देता, वो स्थिर रहता है। यही तुकांत का रहस्य है, इसको समझ लें, क्योंकि हिंदी छंदों में तुकांत का प्रयोग भी आवश्यक है। तो पहला दूसरा चरण अलग से तुकांत होगा, और तीसरा चौथा चरण अलग से तुकांत होगा। अब तीसरे में चौथे में क्या है, विधाता है सजाता है। तो धाता है, जाता है, समान क्या है, आता है, और उससे पहले व्यंजन क्या है, धाता है में धा और जाता है में जा। तो धा और जा व्यंजन बदल गए, लेकिन उसके बाद का जो आता है में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अचर है, वो स्थिर रहेगा। यही तुकांत का रहस्य है। तो आपने देखा, एक तो मापनी समझी, फिर तुकांत विधान समझा, और फिर छंद को आत्मसात कर लिया। लेकिन छंद बनाने के लिए कोई लय बसाना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी को ये लय नहीं पसंद है, तो जो लय पसंद आप उस लय का प्रयोग करें। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। यही मैं कुछ और गाने बताता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, फिल्मी गाना है। लय आप जानते हो तो ठीक, नहीं तो यूट्यूब पे खोल लीजिए, आपको मिल जाएगी। मुझे तेरी लगा गा गा, मोहब्बत का लगा गा गा, सहारा मिल लगा गा गा, गया होता लगा गा गा। ये विधाता छंद है। तीसरा गाना देखें, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों। ये भी विधाता छंद में, चलो एक बार फिर से अज नबी बन जा, या हम दोनों, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास सजाना है। लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा। इस प्रकार से कोई भी फिल्मी गाना जो आपको अच्छा लगे, कोई भजन अच्छा लगे, कोई कीर्तन अच्छा लगे, कोई कविता अच्छी लगे कवि की गाई हुई, कोई लोकगीत अच्छा लगे, जो भी इस छंद में गाया हुआ गाई हुई रचना अच्छी लगे, उससे लय को ग्रहण कर लीजिए, उसी लय से रचना करिए। और बाद में देख लीजिए कि जो मापिनी है, लगा गागा, लगा गागा, लगा गागा, लगा गागा, इसकी संतुष्टि होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो ये निश्चित जान लीजिए आपकी लय कहीं न कहीं भटक रही है, आपसे चूक हो रही, उसको संभाल लीजिए। अब मैं, विधाता छंद तो बहुत प्यारा है, आप इसको जरूर समझिएगा, आनंद आएगा। अगर कविता लिखने की इच्छा है तो कुछ छंद ऐसे हैं जिनसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आज उन पे ज्यादा बल दूंगा कि जो सरल हैं और सभी की समझ में आ जाते हैं। ये जो इसमें से नाम हट गया, चलिए फिर बात कर लेंगे। हाँ, डॉक्टर कुंवर बेचैन का ये गीत है,
नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा। ये कोई फिल्मी धुन नहीं, ये डॉक्टर कुंवर बेचैन ने अपने आप ही अपनी धुन बनाई और बहुत ही लोकप्रिय गीत है, विश्व में प्रसिद्ध है। वे तो दुनिया से चले गए लेकिन उनका गीत आज भी अमर है। और धुनें हैं बहुत सी हैं, ऐसा ना सोचिएगा, इतनी बहुत सी धुनें, एक लय होती है और धुन उसकी बहुत सी बन जाता है। ये निर्मल वीर गंगा का लगा गा गा लगा गा गा। दोहरा लीजिए इसको। बता नव वर्ष इतना तो कि तू लाया नया क्या है, निशा की भेंट चढ़ने फिर दिवस आया नया क्या है। ये बिल्कुल नई लय है, इन गानों से सबसे अलग है, उस गीत से भी अलग है। तो जो भी अच्छी लगे उस लय को बसाइए। मैं इस विधाता छंद पे बहुत जोर दे रहा हूँ, बहुत विस्तार से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। हर छंद की इतने विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी समय। और साथ में एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो हमारे आपके बीच चर्चा है, इसके कुछ परिणाम भी सामने आने चाहिए। अभी तक तो हम प्रस्तावना की है छंद की, लेकिन आज से हम छंद के समुद्र में उतरे हैं, उसमें से कुछ मोती चुनने हैं हमको आपको। और जो आज की चर्चा में छंद अच्छा लगे उस छंद को ग्रहण करिए। और मेरा निवेदन है कि अगर इस छंद रचना पाठ्यक्रम में आप समय दे रहे हैं तो कुछ न कुछ करने का प्रयास करिए। आज जो छंद अच्छे लगे उन छंदों में कुछ लिखिए, कुछ क्या एक छंद ही लिखिए और उस छंद को छंद रचना कोर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में डालिए। और मैं, प्रभु कृपा रही, राम जी की कृपा रही, तो मैं आपके द्वारा डाले गए प्रत्येक छंद को देख करके उस पर टिप्पणी करूंगा और जहां पे जो आवश्यकता सुधार की होगी उसके लिए मैं निवेदन करूंगा आपसे। और जब ऐसा होगा तो मुझे लगेगा कि ये बाइपोलर सिस्टम है, नहीं तो ये यूनिपोलर है, केवल मेरी ओर से आपको कुछ सुनाया जा रहा है। जब आप भी कुछ करके दिखाएंगे तो हमको लगेगा कुछ आपकी ओर से मेरे पास भी आ रहा है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। हिंदी में हम बोलते नहीं है, क्योंकि उस दिन एक मैडम ने कहा था आप हिंदी बहुत क्लिष्ट बोलते हैं, समझ नहीं आती। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सरल शब्दों का प्रयोग। अब मैं अगले छंद पे आ रहा हूँ इस निवेदन के साथ कि आपको जो प्रिय छंद लगे उस पर लिखेंगे अवश्य। और ये भी बता दें कि अगर छंद सीखना है तो पूरे छंद शास्त्र को एक साथ मत सीखिए, जो प्रिय लगे उस छंद में रचना करिए। पहले छंद बनाइए, फिर उसके में गीत बनाइए, फिर मुक्तक बनाइए, गीतिका बनाइए। और जब वो छंद बिल्कुल बस जाए, रच जाए आपके मन मस्तिष्क में, तो दूसरा पकड़िए, तीसरा पकड़िए, चौथा पकड़िए, ऐसे बढ़ते रहिए। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तिनके तिनके से घोंसला बनता है। एकदम आप सागर पे अधिकार करना चाहेंगे थोड़ा कठिन पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आप करते रहें। आज आपको चुनना है कि कौन सा छंद ज्यादा पसंद आया, कौन सा मन को भा गया, उसमें आपको रचना करनी है। रचना कोर्स, छंद रचना कोर्स के ऐप्स, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको डालना है। और जिन जिन लोगों को मैं देखूंगा मुझे लगेगा बस ये लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, बाकी तो आनंद ले रहे हैं। लेकिन करेंगे वो, आज नहीं कल करेंगे। मगर ये 15 दिन का लगभग समय होता है, इतने समय में कम से कम एक छंद तो बन ही सकता है, अधिक बनता है। ये मेरा आज आप सबसे अनुरोध है। अब देखिए, आपने अभी लगा गागा की 4 बार आवृत्तियां की, यानी उसको दोहराया, तो एक छंद बना विधाता। अब एक आवृत्ति को हटा दीजिए, 3 ही बार दोहराइए तो भी एक छंद बन जाएगा। उस छंद का नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। मापनी क्या हो गई? लगा गागा लगा गागा लगा गागा, 3 बार हो गई 4 की बजाय, ये सिंधु छंद हो गया। अब देखिए मापनी में समझना कितना आसान होता है। अब कोई पूछे भाई मात्राएं कितनी है, तो 7 मात्रा का एक लगा गागा है, तो 7 गुणे 3 बराबर 21, 21 मात्रा का छंद है। उदाहरण एक सुन लीजिए। ये उदाहरण हमारे आदरणीय डॉक्टर गुप्त जी को बहुत पसंद आएगा।
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा बहुमूल्य भाग रामचरितमानस को अर्पित किया है, उसकी सेवा में निरंतर लगे हैं, इसलिए छंद उनको मुझे विश्वास है पसंद है। सिंधु छंद है, लगा गागा की 3 आवृत्तियां हैं, सुनिएगा। लगा गागा लगा गागा लगा गागा, अनोखे काव्य का संसार है मानस, अनोखे काव्य का संसार है मानस, हृदय मरु में मधुर रसधार है मानस, हृदय मरु में मधुर रसधार है मानस, सुसंस्कारित अमर सद्ज्ञान है मानस, सुसंस्कारित अमर सद्ज्ञान है मानस, मिला युग को बड़ा वरदान है मानस, मिला युग को बड़ा वरदान है मानस। ये देखिए, लगा गागा लगा गागा। अब इसका विग्रह अपने आप करिए। जो मैंने विधाता छंद में जितना कर दिया, उतना अगर हर छंद में करेंगे तो 2 ही 3 छंद हो पाएंगे पूरे समय में, इसलिए मैं थोड़ा गति देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे एक शास्त्र छंद होता है, एक छंद का नाम है शास्त्र। अब देखिए, एक से अनेक कैसे बनते हैं ये मैं बताता चला हूँ, और कोई खास बात नहीं। अभी आपने सिंधु छंद में पढ़ा, लगा गागा लगा गागा लगा गागा, अंत में लगा गा गा। ये अंत का जो लगा गा गा है, इसके आखिरी गा को ला कर दीजिए, एक मात्रा कम करके उसे लग कर दीजिए, तो हो जाएगा लगा गागा लगा गागा लगा गाल, लगा गाल। ये मापनी हो गई। और शास्त्र छंद का उदाहरण देख लीजिए। अब इसमें मात्राएं कितनी हो गई, किसी से पूछना नहीं, 21 थी, अब रह गई 20। ये 20 मात्रा का छंद हो गया। एक उदाहरण देख लीजिए, हमारा देश है हम देश के लाल, रखें उन्नत सदा हम देश का भाल, जिसे निज देश से रहता नहीं प्यार, उसे लवमात्र रहने का न अधिकार, उसे लवमात्र रहने का न अधिकार। अब किसी धुन में गाइए, कैसे बनाइए, ये तो प्रयोग है, आप करते रहिए। जो अच्छा लगे उसे अपनाइए, जो अच्छा न लगे उसे कल के लिए छोड़ दीजिए, बाद में होता रहेगा। अब एक छंद है सुमेर, छंद का नाम है सुमेर। कैसे बनेगा, जो आपने अभी शास्त्र छंद पढ़ा उसका अंतिम लघु निकाल दीजिए, तो क्या रह जाएगा, लगा गागा लगा गागा लगा गा। तीसरा क्या हो गया, लगा गा। अब तीसरे को अगर लगा गा कर दिया तो बन गया सुमेर, और मात्राएं हो गई 20 में 1 घटा दीजिए 19। इसमें यति जो है 10 9 पे होती है, 10 मात्रा पे यति होती है, फिर 9 पे होती है। उदाहरण से समझ में आएगा। चलाती देश को यह भीड़ देखो, चलाती देश को यह भीड़ देखो, उजाड़ा भीड़ का वह नीड़ देखो, उजाड़ा भीड़ का वह नीड़ देखो, कठिन पहचान है अपनी बचाना, कहीं तुम भीड़ में ही खो न जाना, कहीं तुम भीड़ में ही खो न जाना। लगा गागा लगा गागा लगा गा, ये इसकी मापनी है। अब आप बाद का जो लगा गा है वो पूरा हटा दीजिए, तो आपके पास मापनी रह जाएगी, लगा गागा लगा गागा, 7 दूनी 14। अब मात्राएं कितनी हो गई, 14। ये 14 मात्रा का छंद बना, जिसकी मापनी है लगा गागा लगा गागा। ये विजात छंद है, इस छंद का नाम है विजात। लगा गागा लगा गागा। एक उदाहरण देखें इसका, तुम्हारे नाम की माला, तुम्हारे नाम की हाला, हुआ जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा प्रभु सहारा है। छंद हो गया, हमने उसी मापनी में डाल दिया। लगा गागा लगा गागा, तुम्हारे नाम की माला, तुम्हारे नाम की हाला, हुआ जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा प्रभु सहारा है। तुकांत देखें, इन सभी छंदों में पहले 2 चरण अलग से तुकांत होते हैं, दूसरे तीसरे और चौथे चरण अलग से तुकांत होते हैं। पहले दूसरे तुकांत, फिर अलग से तीसरे चौथे तुकांत, ये विशेषता होती है। तो पहले 2 में क्या तुकांत है, माला हाला, तुकांत हुआ आला।
उसके बाद तुम्हारा है, सहारा है, तो दोनों में हारा है, हारा है और हारा है, दोनों में ये समानता है। और मापनी क्या हो गई? तुम्हारे नाम की माला, तुम्हारे नाम की हाला, लगा गागा लगा गागा। अच्छा लगे तो इसको अपनाइए, ना लगे तो कल के लिए छोड़ दीजिए। अब देखना है कौन आप अपनाते हैं और कितनी रचनाएं करके अपने पटल पे लाते हैं। आइए एक और मापनी युक्त छंद की चर्चा करें। इस छंद का नाम है हरगीतिका। हरगीतिका में भी 28 मात्राएं होती हैं। हम इस बात पे बहुत बल दे चुके हैं कि मात्राएं गिनने से छंद नहीं पता चलता कि इतनी मात्रा का छंद है तो ये होगा। उतनी मात्रा के बहुत से छंद होते हैं। 28 मात्रा का विधाता था, अब ये 28 मात्रा का हरगीतिका है। और पिछले दिन हम आपको बता चुके हैं 28 मात्रा का माधव मालती छंद, अब उसे दोहराएंगे नहीं आज। हरगीतिका छंद में किस स्वर की आवृत्ति होती है? जैसे उसमें था लगा गागा, वैसे ही इसमें है स्वर गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा। और इसमें जो यति है वो 16 मात्राओं के बाद होती है, यानी गागा लगा, गागा लगा, गा, इस गा के बाद यति होती है। और आगे का जो है गा लगा, गागा लगा, ये दूसरा पद बन जाता है। इस प्रकार यति इसमें 16-28 पे होगी और इसकी मापनी गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा। अब ये तो सब चीजें बड़ी उबाऊ हैं, गणित के सूत्र ऐसी लगती है, लेकिन जब हम इसका अनुप्रयोग करेंगे तो आपको कुछ न कुछ आनंद आएगा। अगर आनंद नहीं आएगा तो उस छंद की रचना भी आप नहीं कर पाएंगे। छंद में सबसे पहले आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आनंद की जब अनुभूति होती है तो भीतर से उमंग उठती कि मैं भी कुछ लिखूं, और उन्होंने इतना बढ़िया लिखा तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। तो हरगीतिका छंद जो है उसका हम आपको उदाहरण देते हैं। उस ज्ञान का हम क्या करें जो दंभ में अंधार हो, उस ज्ञान का हम क्या करें जो दंभ में अंधार हो। गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा। उस ज्ञान का हम क्या करें जो दंभ में अंधार हो, उस रूप का हम क्या करें जिसमें न मृदुता प्यार हो। जो हैं अकारण रूठते हम उन ग्रहों से क्या डरें, जो हैं अकारण रूठते हम उन ग्रहों से क्या डरें, जो मूलतः व्यापार हो, जो मूलतः व्यापार हो, उस धर्म का हम क्या करें जो मूलतः व्यापार हो, उस धर्म का हम क्या करें जो मूलता। गा गा लगा व्यापार हो, गा गा लगा उस धर्म का, गा गा लगा हम क्या करें, गा गा लगा, गा गा। इस तरीके से मापनी और छंद दोनों को एक में मिला के देखिए, एक एक पंक्ति मापनी में ढाल के देखिए, ये छंद आपका हो जाएगा। इस जहां इसको गुनगुनाए और मन में इसकी धुन आ गई, वो छंद आपका हो गया। और ये ऐसी पूंजी है, ये देने से घटती नहीं। अगर हम एक नोटों का बंडल आपको पकड़ा दें तो मेरे पास से चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा। आप हमें पकड़ाएंगे तो आपके पास से चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ये छंद का आनंद जो है
जितने लोगों में बढ़ता है, बढ़ता जाता, कभी कमी नहीं होता है। इसीलिए अनंत आनंद, रसानंद, ब्रह्मानंद के समतुल्य कहा गया है। बातें कम, उदाहरण ज्यादा। अब आइए आगे के उदाहरणों पे हम चलते हैं। हमें लगता है निकल गया, इधर से लगाने इसको, कहाँ लगा था भाई ये। हाँ, एक और उदाहरण देखें। कर दो कृपा वर दो सुधा, कमलासिनी शुभ शारदे। गा गा लगा, कर दो कृपा, गा गा लगा, वर दो सुधा, कमलासिनी, गा गा लगा, शुभ शारदे। गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा। कर दो कृपा वर दो सुधा, कमलासिनी शुभ शारदे। तम है घिरा पथ दो दिखा, तमनाशिनी शुभ शारदे। सुविचार दो रस धार दो, पयवाहिनी शुभ शारदे। गुरु में बसो नित अंबिका, वरदायिनी शुभ शारदे। गुरु में बसो नित अंबिका, वरदायिनी शुभ शारदे। गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा। ये हो गया हर गीत का छंद। मित्रों, महाकवि तुलसीदास जी ने हर गीत का छंद का बहुत प्रयोग किया है। अगर हमें ठीक से स्मरण है तो 139 हर गीत का छंद रामायण में, बहुत प्रिय था उनको ये छंद। इसलिए हम एक गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास जी का भी एक हर गीत का छंद यहाँ पढ़ना चाहेंगे आप सबके सामने, ताकि आप उस रामायण से भी जुड़ें जिसको इस मंच से प्रतिदिन आप अपने हृदय में स्थापित करते हैं, मन मस्तिष्क में स्थापित करते हैं, अपने जीवन को भी उसी राह पे ले जाते हैं। मुझे विश्वास है, क्योंकि कोई भी अध्ययन, शब्दों का ज्ञान निरर्थक होता है जब तक उसका जीवन में आचरण नहीं किया जाए। मुझे विश्वास है आप सभी अल्प या अधिक, न्यूनाधिक मात्रा में उसका आचरण अवश्य करते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हर गीत का छंद गोस्वामी तुलसीदास का। एक उदाहरण दे रहा हूँ, और संभवतः 139 हर गीत का छंद गोस्वामी जी ने अपने मानस में प्रयोग किया। अब नाथ करि करुणा विलोकहु, देहु जो बरु मांगो। ये बाली जो है वो अंतिम समय में भगवान राम से मांगता है। अंगद को, अपने पुत्र को सौंपते हुए बाली भगवान से याचना करता है। अब नाथ करि करुणा विलोकहु, देहु जो बरु मांगो। जेहि जोनि जन्मो, जेहि जोनि जन्मो, कर्म बस ताहाँ राम पद अनुराग। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहापन, दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाहापन, दास अंगद कीजिए। बाली की इस करुण पुकार को व्यक्त करने के लिए महाकवि तुलसीदास ने जिस हरि गीतिका छंद को चुना है, उसी का चुनाव किया है। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, अगर बन पड़े तो हरि गीतिका छंद पर भी आप लोग कुछ रचना करिए। माँ अपनी बहुत सरल है, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागा। इसको भी अनेक रूपों में गाया जा सकता है। इसके लिए भी फिल्मी गीत मिल जाएंगे, लेकिन मैं अभी जरा आगे बढ़ रहा हूँ।
अब अगला छंद देखें। मैं छंद से छंद इसलिए बनाता हूं कि आंतरिक संबंध से वस्तुएं याद होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी के भाई हैं आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी। तो जब कभी हम भूलने लगेंगे तो ऐसे याद आ जाएगा कि डॉक्टर साहब के भाई कौन थे, फट से याद आ जाएगा। तो ये एसोसिएशन थ्योरी है, मतलब साहचर्य संबंध है, इससे हमको याद होता है। मैं प्रयास करता हूँ कि एक छंद का दूसरे छंद से संबंध जोड़ता चलूं। तो हरिगीतिका छंद में आपने 4 स्वरक लिए, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा। अब उसमें से जो अंतिम है गा गा लगा, एक मिनट चाहूंगा। हम्म वो छंद तो बहुत से सामने थे, लेकिन हमको उससे संबंध जोड़ के अगला छंद बताने की बात हम कर चुके हैं आपसे, तो इसलिए हमने उसका चुनाव किया दूसरे छंद का। एक झूलना छंद है। तो अगर हरि गीतिका की मापनी में अंत का गा निकाल दीजिए, अंत में गागा लगा आया था, तो अंत का गा निकाल दिए तो क्या रह जाएगा, गागाल। तो मापनी क्या हो जाएगी, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागाल। अब यह मापिनी जो है ये झूलना छंद की हो गई। एक गा निकाला, 2 मात्राएं निकल गई, तो 28 में 2 निकल गए, 26 मात्राएं कितनी हो गई, 26। आंतरिक संबंध से मस्तिष्क में बात स्थिर हो जाएगी। इसमें एक उदाहरण हम दे रहे हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गाल। निज धर्म हो, निज जाति हो, बस एक ही निज देश। हो देश हित सबसे प्रथम, तब दूर हो सब क्लेश। जो भी करें, जो भी करें छल देश से, उसको मिले गुरुदंड। जो भी करे छल देश से, उसको मिले गुरुदंड। बातें मधुर पर द्वेष उर, यह दूर हो पाखंड। बातें मधुर पर द्वेष उर, यह दूर हो पाखंड। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें यति जो है वो हर 7 के बाद है। ये थोड़ा लिखना कठिन पड़ेगा। उसमें बंधन नहीं था यति का, इसमें यति का बंधन है। देखिएगा, हर 7 के बाद हमने यति दी है। निज धर्म हो, निज जाति हो, बस एक ही निज देश। हो देश हित, गा गा लगा, सबसे प्रथम गा गा लगा, तब दूर हो सब क्लेश। सब 7 पे यति है, आखिर में कितने रह जाते हैं, 5। 7 7 7 5 ये यति है। अब इतनी यतियों का ध्यान रखना छंद में कठिन है, लेकिन जब लय में आप उसको बसा लेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। जो भी करे छल देश से, उसको मिले गुरुदंड। देखिए 7 7 7 5। बातें मधुर पर द्वेष उर, यह दूर हो पाखंड। 7 7 7 5। तो इसमें यह अनिवार्य है कि आप 7 7 7 और 5 पर यति करें। अब मान लीजिए किसी को लय बहुत पसंद आ गई और यति नहीं इतनी बना पा रहा है, तो उसके लिए एक और छंद है जिसका नाम है गीता।
गीता छंद में यही अंतर है कि उसमें यति का बंधन खत्म कर दिया। अब यति कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी मापनी यही रहेगी, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा। उदाहरण देखें, गीता अनोखा छंद गाएं, साध सुर लय ताल, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा लगा, गा गा। हरि गीतिका, इसी में छंद का विधान बताया है। हरि गीतिका का आखिरी गुरु आप दें यदि छोड़, हरि गीतिका का आखिरी गुरु आप दें यदि छोड़, तो फिर बने नव छंद गीता काव्य में बेजोड़। ये गीता छंद हो गया। तो आप चाहे साधना उतनी कर पाए तो झूलना बनाए। झूलना बहुत प्यारा है छंद, जब बनता है तो गाने में बड़ा आनंद आता है। और अगर न उतनी यति का ध्यान रख पाए तो गीता बनाए। अब इसके बाद एक और छंद लेते हैं जिसमें हमने गागा लगा की केवल 3 आवृत्तियां ली, उसके बाद का गागाल पूरा हटा दिया, तो हो गया गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा। उदाहरण, नर के बिना नारी अधूरी है सदा। नर के बिना गागा लगा, नारी अधूरी, गागा लगा, है सदा, गा लगा। नर के बिना नारी अधूरी है सदा। थोड़ा हम पहले गलत विग्रह कर गए थे। नर के बिना गागा लगा, नारी अधू, गागा लगा, री है सदा, गागा लगा। 3 बार गागा लगा गया। नर के बिना नारी अधूरी है सदा, नारी बिना नर भी अधूरा सर्वदा। इन 2 ध्रुवों के योग से यह सृष्टि है, इन 2 ध्रुवों के योग से यह सृष्टि है। सर्वोच्च वह जिसकी समुन्नत दृष्टि है, सर्वोच्च वह जिसकी समुन्नत दृष्टि। एक और इसी पे सुनिए, यदि चाहते अर्धांगिनी हो पतिव्रता, सेवा समर्पण हेतु जिसमें व्यग्रता, तब त्याग कर अहमन्यता ला नम्रता, बस आप भी हो जाइए पत्नी व्रता, बस आप भी हो जाइए पत्नी व्रता। अब ये देखिए सब आनंद है ये। अब इसमें क्या किया मैंने कि जो मूल में था हरि गीति का छंद, उसका अंतिम जो वो है स्वरक गागा लगा, उसको पूरा निकाल दिया, केवल 3 गागा लगा रखे, तो ये छंद बन गया। और इस छंद का नाम है सार्ध सरस छंद। ये सार्ध सरस छंद है। सार्ध सरस का मतलब होता है सरस कोई छंद रहा होगा जिसका डेढ़ा ये है, 1.5 गुना है। तो अब देखिए सरस छंद क्या है। सरस छंद वो होगा जिसमें 2 ही बार आता हो गागा लगा। तो अपने आप समझ लीजिए, गागा लगा मापनी हो गई, और 7 मिला के 14 मात्राएं हो गई। छंद का नाम सरस है। और उदाहरण देखें, होंगे सफल धीरज धरो, कुछ हम करें कुछ तुम करो, होंगे सफल धीरज। देखिए छंद साधना में आप भी लगे हम भी लगे, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि होंगे सफल धीरज धरो, कुछ हम करें कुछ तुम करो। आज से शुरुआत हो गई है, कुछ हम करें कुछ तुम करो। कुछ आपको भी करके लाना है और छंद रचना कोर्स में अपना प्रस्तुत करना है, तब ये लाइंस हमारी सार्थक होगी। होंगे सफल धीरज धरो, कुछ हम करें कुछ तुम करो, संताप में अब मत जलो, कुछ हम चलें कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें कुछ तुम चलो, गा गा लगा। ये सरस छंद हो गया। और इसी छंद में अगर ये प्रतिबंध लगा दिया जाए कि अंत में वर्णिक गालगा आएगा, तो ये मधुमालती है। लेकिन ये जो विभेद हैं, मैं इनका ज्यादा समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये पांडित्य प्रदर्शन के लिए हैं। केशव दास जैसे जो पंडित हुए हैं काव्य के, उन्होंने इन सबका प्रयोग किया है, इनका विभेद किया है। अन्यथा लय को साधने के लिए बस उतना काफी है जितना पहले हमने बता दिया। अब गाल गा का प्रतिबंध लगाने से और कठिनाई बढ़ जाएगी। कठिनाई की ओर मत बढ़िए, सरलता की ओर बढ़िए, ताकि छंद आपको प्रिय लगे, छंद से प्रेम बढ़े। इस प्रकार हमने
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं आपके आगे। मात्रिक छंद, मात्रिक में सम मात्रिक और सम मात्रिक में मापनी युक्त। अब आपको मापनी मुक्त छंदों की चर्चा हम कर रहे हैं। मापनी मुक्त छंदों में सबसे महत्वपूर्ण छंद इस समय जरूरी है, हम पढ़ नहीं पाए पूरा, किसी का संदेश आया था, प्रशंसात्मक पंक्तियां थी, वो तो हमने ठीक से पढ़ ली, आगे कुछ शंका थी वो हम नहीं पढ़ पाए। आप दोबारा इसी को संदेश को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आ जाएगा मेरे सामने। तो इस मंच से सबसे महत्वपूर्ण छंद जो है जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो है चौपाई छंद, जिसमें महाकवि तुलसीदास ने अपने मानस की रचना की है और सर्वाधिक प्रयोग चौपाई छंद का किया है। चौपाई छंद में कुल मिला के 16 मात्राएं होती हैं और सभी सम मात्राएं होती हैं। देखिए, मात्रा को कल भी कहते हैं, तो जब हम समकल कहें, एक दो शब्द समझ लीजिए तो कठिनाई नहीं होगी। किसी ने कहा था हमको भाषा कठिन लगती, तो कुछ तो समझना होगा। सम माने 2, 4, 6, 8, इन गिनतियों को सम कहते हैं, और कल माने मात्रा। तो चौपाई में सभी समकल होते हैं, यानी 2, 4, 6 इस प्रकार से ही मात्राएं आती। अगर 3 मात्रा आएगी तो यानी विषम आएगी, तो विषम के बाद एक विषम और आएगा, तो दोनों विषम मिलके सम हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे सम हो बीच में विषम हो, ऐसा होगा चौपाई बनेगी। तो सभी समकल होते हैं, कुल मात्राएं 16 होती हैं, और अंत में गुरु और लघु का आना वर्जित होता है। अंत में गुरु लघु नहीं आ सकता। गुरु लघु को हम संक्षेप में क्या कहते हैं? गाल। अंत में गाल नहीं आ सकता। अब चौपाइयां आपको हम क्या सुनाएं, आपके पास जितनी चौपाइयां हैं इतनी हमारे पास है नहीं। आप लोग प्रतिदिन साधना करते हैं, बहुत चौपाइयां आपके पास हैं, फिर भी हम अपने मन की चौपाई एक पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, दमन सकल भव रुज परिवारु। इसके हर चरण में 16 मात्राएं हैं, मापनी कोई है नहीं, लघु गुरु का क्रम कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसकी लय को मन मस्तिष्क में बहुत अच्छी प्रकार बैठाना होगा। इसका साधन लय ही है। छोटी मोटी जो बातें बताई हैं कि समकल होंगे और अंत में गाल वर्जित होगा यानी नहीं होगा, ये बातें सहयोगी हैं, लेकिन पूर्णतः लय को बांधने में सक्षम नहीं है। उसके लिए एक नियम हमने और दिया है खोज के, कि चौपाई में, इस बीच में एक चीज बताई नहीं थी हमने, शायद बताई होगी, 2 मात्राओं को द्विकल कहते हैं, 3 मात्राओं को त्रिकल कहते हैं, 4 मात्राएं एक साथ हो तो उसको चतुष्कल या चौकल कहते हैं। ऐसे ही षटकल होता है जिसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। और अगर सम मात्राएं हो तो उसको सम कल कहते हैं, विषम मात्राएं उसको विषम कल कहते हैं। चौपाई में द्विकल के बाद त्रिकल त्रिकल प्रारंभ में नहीं आ सकता है। त्रिकल त्रिकल का जो जोड़ा है ये आ सकता है, त्रिकल त्रिकल आएगा, 6 हो जाएंगे, समकल हो जाएगा। लेकिन त्रिकल त्रिकल का जोड़ा 2 मात्रा के बाद नहीं आएगा, 6 मात्रा के बाद नहीं आएगा, 10 मात्रा के बाद नहीं आएगा। ये आप नोट कर लें, 2, 6 और 10 मात्राओं के बाद में त्रिकल का जोड़ा नहीं आएगा। ये हमने छंद विज्ञान में भी नहीं लिखा है। कारण ये था कि जिस समय छंद विज्ञान की रचना की उस समय मेरे ज्ञान में भी ये चीज नहीं थी, खोजते खोजते यहाँ पे पहुंचे तो हमने इसको बढ़ा दिया है। तो ये तो नियम है, लेकिन इतने सारे नियम जानने के बाद भी यह गारंटी नहीं है
कि इन नियमों में बांध के आप चौपाई लिख ही लें तो उसकी लय भटक सकती। इसलिए अनुकरण बहुत जरूरी है। मन में कोई लय बैठा लिए, लय पे चौपाई लिखिए, फिर इन नियमों को देखिए किसी नियम का भंग तो नहीं होता है। अगर नियम भंग होता है तो इसके माने लय को आप ठीक से समझ नहीं पाए, आपसे चूक हो गई, उसको संभाल लीजिए। आइए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ 4, गुरुपद 4, पदुम प 4, रागा 4, 4 4 4 4, कुल मिला के 16 मात्रा। अंत में परागा यानी गाल नहीं आया। कहीं भी 2, 6 और 10 के बाद त्रिकल नहीं आया। तो पहले देखिए तो त्रिकल इसमें है कहाँ, ध्यान से देखिए। बंदम गुरुपद पदुम, पदुम त्रिकल है, 3 मात्रा का है, और परागा का परा त्रिकल है, 3 मात्रा का है। तो पदुम परा, एक तो ये देखिए कि जो मैंने कहा था कि अगर विषम आएगा तो उसके बाद तुरंत विषम आएगा, त्रिकल के बाद तुरंत त्रिकल आएगा, तो आया। पदुम त्रिकल है तो परा आगे, पदुम और परा दोनों मिलकर 6 मात्राएं हो गई, समकल हो गया। विषम विषम मिलके सम हो जाएंगे, एक बात। दूसरे मैंने कहा था कि त्रिकल का जो जोड़ा है, युग्म उसको शुद्ध भाषा में कहते हैं, वो त्रिकल का जोड़ा 2, 6 और 10 के बाद नहीं आएगा। अब देखिए ये जोड़ा कहाँ आया है, बंदों 4 और गुरु 2, पद 2, तो 4 2 2 मिलके कितने हुए, 8। तो पदुम परा का जोड़ा जो है, त्रिकल का जोड़ा, वो 8 मात्रा के बाद आया। ये 8 के बाद आ सकता है, 4 के बाद आ सकता है, लेकिन 2, 6 और 10 के बाद नहीं आता है। अगर आएगा तो लय भंग हो जाएगी, वो चौपाई रही नहीं जाएगी। और चौपाई के लिए फिर फिल्मी गाने को जरूरी है, तो ज्यादा नहीं, 1-2 बता दें। एक फिल्मी गाना है, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है। हम गा नहीं पाएंगे, ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि हम गायक नहीं हैं। हम जो गाते हैं केवल इसलिए कि हमारी बात आप तक पहुंच जाए। हम लय, हमारी धुन अगर बिगड़ भी जाएगी तो भी आप समझ जाएंगे कि हाँ वो वाली है। इस भाव से मैं आपको संप्रेषित कर देता हूँ। तो दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों 4, से ये 4, मत पू, अरे गलत गिन गए, दीवानों 6, से ये 4, तो 6 4 10, मत की 2 जोड़ दो 12, पूछो की 4, तो हो गई 16। दीवानों पे क्या गुजरी है, दीवा 4, नो पे 4, क्या गुज 4, री है 4, ये 16 मात्रा है। और अंत में गाल नहीं आया। तुकान, ये तुकान से मतलब नहीं है, फिल्मी गाना है। तुकान तो आप अपने छंद में प्रयोग करेंगे, फिल्मी गाने से केवल लय लेंगे। लय से अधिक की अपेक्षा फिल्मी गाने से न करिए, क्योंकि वो तो फिल्मी गाने हैं, वो छंद है। अब इसी चौपाई के अंत से एक मात्रा निकाल दीजिए, तो 16 में एक निकाल दीजिए, 15 रह जाएंगी। लेकिन अंत की निकलेगी मात्रा, बीच की नहीं। इसके अंत की एक मात्रा निकाल दीजिए तो एक छंद बनेगा जिसका नाम रखा गया है चौपई। क्योंकि एक मात्रा निकाली कम हो गया, तो उन्होंने नाम में भी एक मात्रा निकाल दी, तो चौपाई से बना दिया चौपई। और दूसरा नाम है इसका जयकरी। छंद का नाम चौपई या जयकरी। कैसे बना, चौपाई की अंतिम मात्रा को निकाल, तो जब अंतिम मात्रा को निकालेंगे तो कितनी रह जाएंगी, 16 में एक निकाल दी, 15 रहेगी। ये 15 मात्रा का छंद है, और इसके अंत में गाल अनिवार्य है। जैसे चौपाई में गाल वर्जित था, वैसे ही चौपाई में गाल अनिवार्य है। अब एक उदाहरण देखें, वन में नाचा करते मोर, कृषक नहीं भटके उस ओर, खेतों में टपका श्रम स्वेद, अन्न उगाता धरती भेद, अन्न उगाता धरती भेद। ये हो गया जयकरी छंद। और एक सुना दें,
भोपू लगा लगा धनवान, खोल रहे जनता के कान। ध्वनि तांडव का अत्याचार, कैसा है यह धर्म प्रचार, कैसा है यह धर्म प्रचार। फिल्मी गाना कोई लेना हो तो तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। ये फिल्मी गाना है। अब मैंने गाने की धुन पे नहीं बोला है, अपनी धुन पे बोल दिया है। अब गाने से धुन पकड़नी हो तो यूट्यूब पे आप गाना खोल लीजिए, उससे धुन पकड़ लीजिए। तो ये तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, ये जयकरी छंद के ऊपर बना है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो बहुत पहले लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि भाई 16 मात्राएं हैं तो चौपाई हो जाएगी, 16 मात्राएं हैं तो चौपाई हो जाएगी। तो मैंने कहा था अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब आपने अभी देखा चौपाई 16 मात्रा की। अब मैं आपको 16 मात्रा के दूसरे एक दो छंद दिखाऊंगा, जिससे ये पता चल जाए कि 16 मात्रा के तो कई छंद होते हैं, उनकी लय अलग अलग होती है। केवल मात्रा होने से, 16 मात्रा होने से चौपाई नहीं होती। तो 16 मात्रा का एक छंद होता है पद पादा कुलक। पद पादा कुलक, इसकी लय जो है वो, ये मान के चलिए एक फिल्मी गाना है बहुत ही बढ़िया, उससे पहले लय को ले लीजिए तब समझिएगा। अच्छा, पद पादा कुलक का जब 2 गुना कर दिया जाता है तो एक छंद और बन जाता है मत्त सवैया। मत्त सवैया बहुत प्रचलित छंद है, जिसमें राधे श्यामी रामायण लिखी गई है, और इसलिए इसका नाम राधे श्यामी छंद भी रख दिया गया है। तो राधे श्यामी छंद में 16-16 मिलके 32 मात्राएं हो जाएंगी। तो 32 मात्राओं का जो छंद है उसका नाम है राधे श्यामी छंद या मत्त सवैया छंद। वो पद पादा कुलक का 2 गुना है। अब दोनों समझ में आ जाएंगे। अगर 16-16 पे आप लोग तुकांत मिला दें तो पद पादा कुलक हो जाएगा, और उसी को दूना करके 32 पे तुकांत मिला दें तो वो सवैया मत्त सवैया छंद हो जाएगा। तो मत्त सवैया का एक उदाहरण देखें तो समझ में आ जाएगा। फिर हम नियम बताएंगे। अब की उल्टा, पहले उदाहरण फिर नियम देखिए। जिन पयोधरों का पय पी पी, मेरा शैशव मुस्काता था, पीता था एक दूसरे को नन्हे कर से सहलाता था। जैसे हो बचा रहा उससे, जो इन्हें देखता हो सकाम। जैसे हो बचा रहा उससे, जो इन्हें देखता हो सकाम। ऐसे पावन कलशामृत को, ऐसे पावन कलशामृत को, मन बार बार करता प्रणाम, मन बार बार करता प्रणाम। ये एक मैंने मत्त सवैया का बना दिया। अब जरा इसकी ग्रामर देखिए, व्याकरण देखिए। जिन पयोधरों, जिन द्विकल 2 मात्राएं, पयो 3 मात्राएं, धरो 3 मात्राएं। तो द्विकल के बाद 2 मात्राओं के बाद 2 त्रिकल आए। जो चौपाई में वर्जित थे वही इसमें मान्य है। चौपाई में 2 के बाद में 2 त्रिकल का आना वर्जित था, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य है कि 2 त्रिकल अगर आते हैं तो वो या तो 2 मात्रा के बाद आएंगे, या 6 मात्रा के बाद आएंगे, या 10 मात्रा के बाद आएंगे। और इसकी लय उससे भिन्न है। आप अगर चाहें कि इसको चौपाई की लय पे गाएं तो नहीं गा पाएंगे, और चौपाई को चाहें इसकी लय पे गाएं तो नहीं गा पाएंगे। ये दोनों अलग अलग छंद। इसमें कुल मिला के 32 मात्राएं ही मान के चलिए मत्त सवैया। आधा करेंगे तो 16 हो जाएगा, उसको हम पदपादा कुलक कहेंगे। और इसके लिए एक फिल्मी गाना हम आपको बता दें। अभी जो हमने धुन प्रयोग की है वो फिल्मी गाने के है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। ये फिल्मी गाना है, मत्त सवैया हो गया। पूरे गाने मजा, एक लाइन ही काफी है लय पकड़ने के लिए, बाकी अपना छंद लिखिए। अच्छा, प्रार्थना भजन से भी ले सकते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये तो प्रार्थना सभी को मालूम होगी।
पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। तो ये भी जो है मत सवैया हो गया। एक और सुन लीजिए। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब ये चौपाई नहीं है, ये पद पादा कुलक है या उसका दुगना है मत सवैया। 16 मात्रा का ही है। अब 16 मात्रा के मैं एक और छंद दे रहा हूँ, सुनिएगा। उसका नियम यह है कि 16 मात्राएं तो होंगी, लेकिन अंत में जो अभी कहा है चौपाई में गाल वर्जित है, वो उसमें गाल अनिवार्य है। हमने चौपाई में कहा कि प्रारंभ में त्रिकल द्विकल का योग नहीं, इसमें त्रिकल के बाद तुरंत द्विकल का आएगा। श्रृंगार छंद में पहले त्रिकल, फिर द्विकल, फिर अन्य मात्राएं आएंगी। अब ये व्याकरण बताने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण देखिए आप, अगर किसी ने साकेत पढ़ी हो तो साकेत मैत्री शरण गुप्त के साकेत में इस छंद का बहुत प्रयोग हुआ है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। इसी छंद के ऊपर उन्होंने साकेत का एक पूरा सर्ग लिखा है। अब एक हम आपको उदाहरण देते हैं, यह हमारे खंड काव्य तुलसी प्रिया का सर्ग भी इसी छंद पे है, उसी का एक उदाहरण दे रहे हैं, सुनिएगा। भटकना लिख मनुजा के भाग, भागना क्या होता वैराग। भटकना लिख मनुजा के भाग, भागना क्या होता वैराग। भागना क्या होता वैराग। दास तुलसी हो चाहे बुद्ध, दास तुलसी हो चाहे बुद्ध। आचरण है यह न्याय विरुद्ध, आचरण है यह न्याय विरुद्ध। बड़ा क्रांतिकारी पंक्तियां हैं, वैचारिक क्रांति है इन पंक्तियों में। कि भटकना लिख मनुजा के भाग, भागना क्या होता वैराग। दास तुलसी हो चाहे बुद्ध, आचरण है यह न्याय विरुद्ध। अब इसमें देखें, भटकना, भटक 3 मात्राएं और उसके बाद ना आया 2 मात्राएं। अगली पंक्ति में भागना, भाग 3 मात्राएं उसके बाद ना आया। तीसरी पंक्ति में दास तुलसी हो चाहे बुद्ध, दास 3 मात्राएं और उसके बाद तुल 2 मात्राएं आ गई। चौथे में है आचरण, आच और उसके बाद रण, आच में 3 मात्राएं उसके बाद रण की 2 मात्राएं। यानी हर पंक्ति में त्रिकल होगा, त्रिकल के बाद द्विकल होगा और अंत में गाल होगा। मात्राएं 16 होंगी लेकिन चौपाई नहीं होगा। मैं इन उदाहरणों से केवल ये बताना चाहता हूं कि जब आप चौपाई छंद में लिखना चाहें तो कहीं भ्रम में ये न रहे कि 16 मात्राएं हैं तो चौपाई होगी। मुख्य बात है उसकी लय अगर चौपाई की है तो वो चौपाई होगी, और जो प्रतिबंध बताए हैं उनका उसमें पालन होगा तो वो चौपाई होगी। अब मैं, बहुत कम समय है, अरे अब तो समय समाप्त हो गया लगभग। तो सर जी, कुछ सर जी, हाँ? अभी आपने जो 16 मात्राओं का बताया था जिसमें गाल होना आवश्यक है, ये चौपाई का नाम क्या है? कौन? अभी जो आपने बताया था 16 मात्राओं का गाल होना जरूरी है, इस चौपाई का नाम क्या है? अगर ये नाम है। चौपाई न कहिए, कहिए इस छंद का नाम क्या है? इस छंद छंद का नाम श्रृंगार है। श्रृंगार, ओके। हमको लगता है बातचीत में हमने छंद का नाम ही नहीं लिया, आपने जी बहुत बढ़िया जी प्रश्न कर। जी हाँ इस छंद का नाम श्रृंगार है। ओके ओके। अब मैं 1-2 छंदों की चर्चा करके थोड़ा अतिरिक्त समय लेके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी चर्चा किए बगैर अधूरी रह जाएगी बात आज की। एक तो मैं छंद से छंद की व्युत्पत्ति आपको देना चाहूंगा कि जैसे दोहा है, तो दोहा में 13 और 11 मात्राओं को मिला करके एक पंक्ति बनती है। एक चरण 13 का होता है, एक 11 का होता है, 2 चरण मिला के एक पंक्ति बनती है। 2 पंक्तियों में दोहा लिखा जाता है। तो दोहा की एक पंक्ति ले लीजिए और उस पंक्ति में अंत की एक मात्रा घटा दीजिए।
दोहा की एक पूरी पंक्ति लीजिए और पंक्ति में अंत की एक मात्रा घटा दीजिए। अंत में होता है गाल, दोहे के अंत में क्या होता है? गुरु लघु गाल। तो ला हटा दीजिए। ला हटा देने से एक नई पंक्ति बन जाएगी और यह पंक्ति जो है किसी छंद का चरण होगी। उस छंद का नाम है उपमान छंद। उपमान छंद या दृढ़ पद छंद। उपमान या दृढ़ पद छंद। जैसे जंगल है कंक्रीट का जिसे नगर कहते। अब जिसे नगर कहते में गेरा की जगह 10 मात्राएं। चलते बस रोबोट ही मनुज नहीं रहते। हृदय माई को चिपू जहां मेट्रो जीवन गाड़ी, वहां मनुजता खोजता नीरव बड़ा नाड़ी। ये उपमान छंद हो। अब वो जो दोहे की पंक्ति बताई आपको हमने 13 11 24 मात्रा की, उसी में एक मात्रा जोड़ दीजिए, एक घटाई आपने, अब जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 24 की हो जाएंगे 25 और अंत का जो लघु है वो हो जाएगा गुरु। तो दोहा कैसे होगा? जैसे विनयशील संवाद में भीतर भरा घमंड, ये दोहा है। अब घमंड में ड जो है लघु है, उसको अगर हम गुरु कर दें थोड़ा बदल करके तो ये नया छंद बन जाएगा 25 मात्रा का और इस छंद का नाम होगा मुक्तामणि। इस छंद का नाम क्या होगा? मुक्तामणि। दोहे की एक पंक्ति में एक मात्रा बढ़ा दीजिए, मुक्तामणि। और छंद देखिए, विनयशील संवाद में, पहले क्या कहा था? भीतर भरा घमंड। अब एक मात्रा बढ़ानी है तो कुछ टेक्निक उसमें लगाई जाएगी तब तो बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मात्रा उठा के कील से जड़ दें, उसी भाव में आनी चाहिए। तो विनयशील संवाद में भीतर बड़ा घमंडी, एक मात्रा बढ़ गई। विनयशील संवाद में भीतर बड़ा घमंडी, आज आदमी हो गया बहुत बड़ा पाखंडी। मेरा क्या सब आपका बोले जैसे त्यागी, भीतर ईर्ष्या में जले बने बड़ा बैरागी। भीतर ईर्ष्या में जले बने बड़ा बैरागी। बने बड़ा बैरागी, बने में 3, बड़ा में 3, 6, बैरागी में 4 और 6, बैरागी में 6, बैरागी 6 मात्राएं। और बने बड़ा में 3 3 6 6 6 मिला के 12 मात्राएं होंगी। तो आप सब में देखेंगे 11 की जगह 12 हो गई। भीतर बड़ा घमंडी 12, बहुत बड़ा पाखंडी 12, बोले जैसे त्यागी 12, बने बड़ा बैरागी 12। तो सब 11 11 की जगह हमने 12 12 कर दिया तो एक नया छंद बन गया जिसका नाम है मुक्तामणि। ये छंद से छंद बताया। लावणी की बात आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रामायण के कुछ हमको छंद आपके आगे रखने हैं जो इन मात्रिक छंदों में आते हैं। एक रामायण का बड़ा प्रचलित छंद है चौपैया। नाम है चवपैया। कोई कोई चा में औ की पाई लगाते हैं, कोई चा और वा लिखते हैं। चवपैया या चौपैया, ये 30 मात्रा का छंद है और इसमें यति का विशेष नियम है। 10 8 12 पे यति होती है। कितने पर? 10 8 और 12 पर। और 10 8 के जो 2 टुकड़े बनते हैं जिनको हम पद कहते हैं, इन पदों में भी तुकांत होता है। ये खास बात इसमें कि और छंदों में चरणों में तुकांत अंत में होता है, वो तो इसमें भी होता है। लेकिन चरण के भीतर भी जहां पर 10 मात्रा खत्म होंगी और जहां 8 फिर खत्म होंगी उसमें भी तुकांत होगा। अब उदाहरण से बात समझ में आएगी। चलिए गोस्वामी जी का ही हम उदाहरण दें, अपना छोड़ें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, कितनी मात्राएं हो गई? ये 10 मात्रा होंगे। यहाँ भय में ये का मात्रा पतन है। भय में 3 नहीं 2 ही मात्राएं गिनी जाएंगी।
भय, प्रकट 2 3 5, कृपाला में 5, कुल मिला के कितनी हो गई 10। भय, प्रकट, कृपाला 10 मात्रा। फिर दीन दयाला, दीन दयाला 8 मात्राएं हो गई। कौशल्या हितकारी, कौशल्या 6 मात्राएं, हितकारी 6 मात्राएं, मिला के 12 हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि 10, 6 और 12 मात्रा पे यति है, और 10 और 8 जो मात्रा है उनमें तुकांत है। क्या तुकांत है? कृपाला, और उधर क्या है? दीन दयाला। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों को देखेंगे, अन्य चरणों को देखेंगे कि भय, प्रगट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भूषण बनमाला 10 मात्राएं, नयन विशाला 8 मात्राएं, शोभा सिंधु करारी 12 मात्राएं, 10, 8, 12। और देखिए हर जगह 10 और 8 में तुकांत है। अब सुनने में बड़ा कठिन लगेगा, इतना कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब आपके सामने महाकवि तुलसीदास जी का उदाहरण है, कितना आनंदमय कोश में रहते हुए ये रचनाएं की होंगी। उन्होंने कोई एक कष्ट साध्य नहीं कार्य किया, ये आनंदमय कार्य किया है। उनको लिखने में आनंद आया है, तभी आपको पढ़ने में आनंद आया है। इसी आनंद से बन पाए तो छंद लिखिए, नहीं कठिन लगे तो अभी और छंदों को देखिए, इससे बाद में करिएगा। एक त्रिभंगी छंद है जिसमें क्या है कि चौपैया में 2 मात्राएं और बढ़ा दीजिए। आखिर में जो 12 वाला टुकड़ा था, टुकड़ा माने पद, उसमें 2 मात्राएं और बढ़ा दीजिए, तो 10, 8 और 14 हो जाएंगे। और 10, 8, 14 जोड़ लीजिए। क्षमा करें कुछ हम गलत बोल गए हैं। त्रिभंगी में 10, 8 और 8, 6, 10, 8, 8, 6, एक 14 का दूसरा छंद है, तुलसीदास ने उसका प्रयोग बहुत कम किया है। 10, 8, 8, 6 ये 3 जगह से भंग होता है, इसलिए छंद का नाम है त्रिभंगी। अब सोचिए कि कोई कहे 10, 8, 8, 6 पे यति दे के लिखना तो बहुत कठिन पड़ेगा। 32 मात्राएं हो गई और साथ में 3-3 यतियां हैं उसमें। लेकिन इतना ही नहीं है, 10, 8, 8 के जो पद हैं उनमें तुकांत भी है। हर चरण के भीतर 3 तुकांत है। 10, 8, 8, 6 पर यति और 10, 8, 8 पर तुकांत, और इस तरीके से एक चरण बनेगा। ऐसे 4 चरण लिखेंगे तब त्रिभंगी बनेगा। आपको एक त्रिभंगी का उदाहरण दे रहे हैं। रिम झिम कर सावन, अति मन भावन, सब विधि पावन ऋतु लाया। अब देखिए गाने में कितना अच्छा लगता है। जितना ज्यादा अनुप्रास होते हैं, अंत्यानुप्रास होते हैं, यानी समांत मिलते हैं, तुकांत होते हैं, उतने आनंद आता है। रिम झिम कर सावन, अति मन भावन, सब विधि पावन ऋतु लाया। 3 बार तुकांत मिलाया मैंने। रिमझिम कर सावन, अति मन भावन, सब विधि पावन ऋतु लाया। तो इससे आनंद बढ़ता है। ये कुछ प्रतिबंध हैं जो आनंद को बढ़ाते हैं, कुछ प्रतिबंध हैं जो कठिनाई बढ़ाते हैं। जो कठिनाई बढ़ाते हैं उनको हम तो यही कहते हैं कि इनमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। खैर, त्रिभंगी का उदाहरण देखें। 10, 8, 8, 6 पर यति और 10, 8, 8 पर तुकांत। रिम झिम कर सावन, अति मन भावन, सब विधि पावन ऋतु लाया। शिव का आराधन, रक्षा बंधन, अभी हुआ है।
शिव का आराधन रक्षा बंधन कजरी गायन है छाया। वाणी का वंदन छंदानुगमन मधुरिम सर्जन कवि करता। वाणी का बंधन छंदानुगमन मधुरिम सर्जन कवि करता। भीगा अभ्यंतर भीगा बाहर झर 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 रस झरता। भीगा अभ्यंतर भीगा बाहर झर 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 रस झरता। रिमझिम कर सावन। अब इसमें मापनी नहीं थी जो हम आपको मापनी मिला के सुना देते हैं। तो अंतिम बात यह है कि आज कुछ करिएगा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का भी तो त्रिभंगी सुन लीजिए, जिनके नाम से हमने प्रारंभ किया। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। हाँ, पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति परम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही। पर सतमद पावन। अब इसमें हाँ, बड़े विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने जो तीसरी यति है उस यति पर तुकांत का निर्वाह नहीं किया। उन्होंने जो हमने प्रारंभ में कहा था 10, 8 और 14 ही पद माने और 10, 8 पर उन्होंने तुकांत मिलाया। ये सब कवियों के प्रयोग होते हैं, महाकवि हैं, उनका प्रयोग जो है वो सम्मानीय है। लेकिन त्रिभंगी में शुद्धता के साथ में जो होता है वो ऐसा ही होता है, 10, 8, 8, 8 होता है। और इसका छंद का एक अलग से भी कुछ नाम रख दिया गया है तुलसीदास जी के सम्मान में, जो इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मिला तो अगली बार में मैं आपको बता दूंगा। अंत में मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि आज आपने मात्रिक छंद पढ़े हैं, उनमें से सममात्रिक पढ़े हैं। सममात्रिक में आपने मापनी युक्त और मापनी मुक्त पढ़े हैं। और साथ में मेरा निवेदन आपके पास गया है कि अगर इनमें से कोई छंद बढ़िया समझ में आए, मन में उतरे और मन में उमंग पैदा हो तो आप उस छंद को लिखें, टूटा फूटा लिखें। अगर बहुत अच्छा नहीं बन पाता है तो जैसा बन जाए वो बनाते रहें और प्रस्तुत करते रहें छंद रचना कोर्स में। ये मेरा संकल्प है कि मैं प्रभु से कामना करूंगा ये संकल्प पूरा हो कि आप लोग जो उसमें प्रस्तुत करें मैं उसको देख करके उस पर मैं टिप्पणी कर सकूं, समीक्षा कर सकूं और उसके अनुसार आप सुधार कर सकें। पहले मैं सुधार नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले मैं केवल बताऊंगा कि कहाँ पर क्या कमी है। सुधारने का प्रयास आप स्वयं करेंगे। जब हम सुधार के दे देते हैं तो आपके अंदर की इच्छा शक्ति वो वहीं शिथिल पड़ जाती है, और जब स्वयं सुधार करना होता है तो इच्छा शक्ति बनी रहती है और ऐसा लगता है जैसे मैंने उस छंद को बनाया है। अन्यथा ये मन में रहता है वो हमसे तो गलत हो गया था और सुधार दिया, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको उसकी त्रुटियां अगर कहीं पे हैं तो मैं इंगित करूंगा और आप उसके अनुसार सुधार करेंगे, अच्छे से अच्छे छंदों का निर्माण करेंगे। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो अपनी बात को रखिए। आज मैंने समय का अतिक्रमण कर दिया है, इसका मुझे खेद है। फिर भी एक दो बातें कोई जरूरी हो। जी एक छोटा सा संदेह है सर। 21 मात्राओं का सिंधु छंद बताया था आपने पहले, उसके बाद 20 मात्राओं का बताया था, लगागा लगागा लगा गाल। तो इसका नाम एक बार बताइएगा। 20 मात्रा का? जी सर, सिंधु छंद के बाद जिस का नाम लिया था आपने उसका नाम चाहिए था 20 मात्राओं का। सिंधु छंद के बाद में? सिंधु छंद के बाद क्या नाम ही सिंधु छंद के बाद शास्त्र छंद बताया था। शास्त्र छंद नहीं, शास्त्र उसका नाम शास्त्र बताया था। शास्त्र
हाँ जी सर, मैंने लिखा है। हाँ। फिर भी एक बार संदेह था कि अच्छा, सही है या नहीं। नहीं सही है आपका शास्त्र। राइट, धन्यवाद सर जी। और किसी की कोई बात हो जरूर रखिए। एक प्रश्न मेरा है गुरुजी जी। ये गीता छंद में जहाँ यति का विधान निश्चित है, छंद का नाम मैं सुन नहीं पाया। गीता छंद से पूर्व जहाँ यति का विधान निश्चित है, उस छंद का नाम क्या है? जी, हम आपकी बात नहीं भी समझ पाए। अभी आपने गीता छंद बताया। हाँ। इसके पहले एक छंद और बताया है। हाँ, जिसमें यति का विधान रखने। झूलना छंद है आई थिंक। झूलना। अच्छा, झूलना की तो बात नहीं कह रहे हैं आप? जी, आई थिंक मुझे लगता है उसी की बात कर रहे हैं। गीता छंद से पहले उसी के बारे में झूलना में वो प्रतिबंध एक बढ़ जाता है। जी जी, यही जी, धन्यवाद। और कोई बात? गुरुदेव, आपने बताया था ये सजन रे झूठ मत बोलो, इसमें जो लगा गागा, तो इसमें लगा नहीं हमको समझ में आया। इसमें कोई किस छंद की बात आप कह रहे हैं? ये शुरू में विधाता छंद में ही आप बता रहे थे, सजन रे झूठ मत बोलो, जो गीत में। हाँ, तो सजन शब्द है इसमें, तो लगा हमको नहीं लगा। कैसे लगा? मात्रा, जिस दिन हमने मात्रा भार वाली बात की थी उस दिन आप थे? था तो सही में, लेकिन मैं शायद हो सकता है। कोई बात नहीं, हम तो दोहराते तिहराते रहेंगे बराबर। देखिए, 3 लघु से बनने वाले जितने शब्द होते हैं, सजन, कमल, अच्छा, और उसको, इन सबका भार, मात्रिक वाचिक भार जो है 1-2 होता है, लगा होता है। तो सजन का वहाँ 1-2 है। ठीक है, सजन को ही लगा मान लेंगे उसको। सजन है, मात्रिक में लगा ही है, वाचिक रूप है उसका। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई बात हो तो रखिए, अन्यथा। मैं भजन लिखती हूँ, लेकिन उसका वो इतना रख के लिखने में मुझे थोड़ा होता नहीं है। इसीलिए तो आदरणीय ओम प्रकाश गुप्त जी ने, और हमारे सामने मुस्कुरा रहे हैं श्याम प्रकाश अग्रवाल जी, आप सबने मिल करके ये कार्यक्रम चलाया है कि अब आप छंदों का आधार लेके उन भजन को लिखिए, तो उसमें चूक नहीं होगी, लय से भटकन नहीं होगी, शुद्धता आएगी। नहीं, मात्रा, अब आपने जी मात्रा जो गिनते हैं ना, उससे उसको रख के लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे आसान हो जाएगा। पहले आप ऐसा करिए कि इसमें से किसी एक छंद को पकड़िए जो बढ़िया लगे, उसी छंद पे भजन लिखिए, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर पहले के लिखे हुए अपने भजनों को मापनी पे ढालिए, देखिए कहाँ तक वो सही है। तब आपको अपनी ही कमियां खुद ही नजर आएंगी। और कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो आप हमको उस पे छंद रचना कोर्स में भेज करके आप अपने छंद के बारे में, अपने भजन के बारे में हमसे अलग से पूछ सकती है, कहाँ पे चूक हो रही या सही है वो। धन्यवाद। ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं किस भजन में क्या हुआ आपके, है ना। चलिए, और किसी को कुछ है प्रश्न? तो गुरुजी हैं, नहीं तो हम समापन करते हैं प्रोग्राम का। हाँ, अब लगभग विराम की ओर है। मैं आप सभी की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय छंद जैसे दुरूह विषय को समझने के लिए दिया, और इस वैश्विक हिंदी संस्थान के मंच को गरिमा प्रदान की। इसके लिए आप सबका आभार, और आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वे हमारे साथ बराबर उपस्थित रहे। आदरणीय ओम प्रकाश गुप्त जी का, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी का बहुत बहुत आभार, जो निदेशक हैं इन सारे कार्यक्रमों के। सभी का आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं नमस्कार करता हूँ।